हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्क्रिप्स क्रिएटिव एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। ये वीडियो पर्टिकुलर 2 क्लीनअप क्रू के ऊपर है। 2 क्लीनअप क्रू जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट्स वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लीनअप क्रू फॉर एवरी मरीनियर, फॉर एवरी मरीन टैंक, फॉर एवरी एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्ट वाटर। सो वो 2 क्लीनअप क्रू है, एक सैंड शिफ्टिंग स्टारफिश और दूसरा है हर्मिट क्रैब। सो ये 2 क्लीनअप क्रू के बारे में डिटेल्स में आज आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ कि आखिर ये 2 क्लीनअप क्रू क्या चीज़ है, क्या होता है, इनका काम क्या है, ये किस तरह काम करते हैं। अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग वीडियोज़ एंड स्लाइड्स हम सब कुछ आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारा वीडियो को अंत तक देखिए जानने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन पाने के लिए कि ये क्लीनअप क्रू क्या चीज़ है, क्या करते हैं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। ये इस वीडियो के अंत में आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये 2 चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। आज का हमारा जो पहला स्पीसीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है, इसका इम्पोर्टेंस आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट और इतना खास क्या है, इसमें क्या खास है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड दिस वीडियो इज़ फॉर वर्ल्ड वाइड, सो एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ फॉर वर्ल्ड वाइड। So let's go through the complete details information along with the supportive PPT files, PPT image. So stay tuned with us, हमारे साथ बने रहिए। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, कुछ इमेज और PPT फाइल के साथ आपको ये दिखेगा, आपको ये मिलेगा, बहुत जानकारी मिलेगा कि आखिर ये स्पीसीज़ है क्या चीज़ और क्यों ज़रूरी है। तो आज हमारा जो पहला स्पीसीज़ है उसका नाम है सैंड शिफ्टिंग स्टारफिश। सैंड शिफ्टिंग स्टारफिश जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है, वो एक स्टारफिश है जो सैंड को शिफ्ट करता है। लेकिन वो क्या है, क्या काम करता है और क्यों ज़रूरी है, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ के हम देखते हैं। तो ये स्टारफिश का जो साइंटिफिक नेम है वो साइंटिफिक नेम है एस्ट्रोपेक्टेन पोलियाकैंथस। ओके, ये स्टारफिश का फैमिली जो है जेनस वो एस्ट्रोपेक्टेन का जेनस का है और पोलियाकैंथस कम्स फ्रॉम द लैटिन मीनिंग मेनी थॉर्न्स। इसे कॉम स्टार भी कहा जाता है, सैंड शिफ्टिंग स्टार और कॉम सी स्टार भी कहा जाता है। आप वीडियो के स्क्रीन में देख पा रहे हो कि इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है एस्ट्रोपेक्टेन पोलियाकैंथस द सैंड शिफ्टिंग स्टारफिश और कॉम सी स्टार। ओके, और इसका जेनस है एस्ट्रोपेक्टेन और ई फाउंड थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक रीजन। और इसका जो पोलियाकैंथस जिसका टाइटल है ये कम्स फ्रॉम लैटिन मीनिंग मेनी थॉर्न्स। बहुत सारे कांटे रहते हैं, बहुत सारे कॉम लाइक कांटे रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टारफिश फाउंड इन शैलो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सी थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक रीजन फ्रॉम रेड सी टू हवाई, जापान टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड में हर जगह नहीं पाया जाता है, ये काफ़ी शैलो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सी में पाया जाता है। इंडो पैसिफिक पूरे रीजन में, रेड सी से हवाई तक, जापान से ऑस्ट्रेलिया तक और न्यूजीलैंड में। इट इज़ फाउंड एट द डेप्थ डाउन टू अबाउट 185 मीटर और अप्रोक्सीमेटली 607 फीट। 185 मीटर के गहराई में ये पाया जाता है, ये काफ़ी गहराई में रहता है और कंप्लीटली सैंड बेड में रहता है। ये सैंड बेड को वॉश करता रहता है, सैंड बेड को कंप्लीटली कॉम्बिंग करता रहता है।
नाउ यूज इन एक्वेरियम, ये जो स्टारफिश है इसका एक्वेरियम में क्या यूज है और क्यों यूज है? इन रीफ एक्वेरिया efficient at cleaning detritus and uneaten food from the sand or gravel. जो भी detritus मतलब debris, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट आपके एक्वेरियम में, हमारे एक्वेरियम में या एनवायरनमेंट में, समुंदर के नीचे भी जितने गंदे अनईटन फूड हो, गंदा खाना हो, सड़ा हुआ खाना हो, मछली के जितने भी गंदगी हो, ये सारे गंदगी को सैंड के ऊपर गिरा हुआ कोई भी गंदगी हो, कोई भी ग्रेवल्स हो, ये उसे साफ कर देता है, ये उसे खा जाता है। दिन के टाइम में ये सैंड में अपने आप को कवर दे देता है, गाड़ देता है। दे हिडन इनसाइड द सैंड, दे बरीड इनसाइड द सैंड। और रात के समय में अंधेरा होते ही ये सैंड से निकल आते हैं और आपके सैंड को वॉश करता रहता है। सैंड के ऊपर पड़े हुए जितने भी खाना है उसे खा जाते हैं। Sand sifting star is one of the hobby's best detritus eater all around the world. Worldwide, this is the best detritus eater. Add this into an aquarium with a little live rock. ये जनरली मैंने पहले ही आपको बोला, थोड़ा सा लाइव रॉक और अच्छा सैंड में रखना होता है। ये रात को सो जाता है, जैसा कि आप ये स्लाइड में देख पा रहे हो। एंड वो रात को निकलता है, दिन में सो जाता है, रात को निकलता है, ऐसा क्लीन अप एंड टर्न द सैंड विच ऑक्सीनेटेड इट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ये सैंड को कंप्लीटली ऑक्सीनेटेड करता है। मीन्स सैंड के ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह को ये उलट पुलट कर देता है, सो दैट ऊपर का ऑक्सीनेटेड सैंड नीचे चला जाता है और नीचे का डीऑक्सीनेटेड सैंड ऊपर चला आता है। ये एवरी डे सैंड को रोटेट करता रहता है। सैंड में एक्सट्रीमली बैक्टीरियल साइकिल को बूस्टअप करता है, हेल्दी बैक्टीरियल एनवायरनमेंट बनाता है। Even though these sea star are excellent scavengers, स्कैवेंजर का मतलब है ये कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी गंदा खाना, सड़ा हुआ मछली हो, मछली मर गया हो, मछली का अनईटन फूड हो, कुछ भी आप डाल दे टैंक में, जो भी टैंक को सड़ा सकता है, एमोनिया को बढ़ा सकता है, ये खा के उन्हें पचा देते हैं। ओनर्स एक्सपीरियंस, जो लोग इन्हें रखते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? मेनी मेरीन एक्वेरियम टैंक ओनर own sand sifting starfish in their aquarium for a reason. Believe it or not, they can clean your reef tank immediately and it is an important aspect of their behavior. और ये जो आपका रीफ टैंक को साफ कर देता है इमीडिएटली, ये इनका नेचुरल बिहेवियर है। ये इनका टैंक को क्लीन करना और साफ करना ही इनका काम है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनका एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 3 to 5 years का है। The most important factor, they can consume mass amount of detritus. ये मास अमाउंट में detritus, debris, गंदगी को खा सकते हैं। Because of that, starfish is used as a tank cleaner. ये टैंक का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैंक क्लीनर के तौर पर। In captivity, they can eat algae, detritus, uneaten food. मतलब टैंक में आप जब रखोगे एक्वेरियम में, कैप्टिविटी में, वो टैंक में अनवांटेड एल्गी हो, detritus हो, uneaten food हो, कोई मछली मर गया हो, वो भी खा लेते हैं। It helps to reduce the excess waste and maintain the water quality parameter of the tank. Is very important point. It helps to reduce the excess waste. जो भी excess waste material है आपके टैंक में, ये क्या करते हैं, उस excess waste को completely खा जाते हैं और उसे reduce कर देते हैं और as a result maintain the water quality parameter. वाटर का जो पैरामीटर है वो क्वालिटी पैरामीटर को मेंटेन करता है आपके टैंक में नेचुरली, विदाउट आपको कोई दवाई या मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ता है। They help to enhance the diversity of your tank. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डाइवर्सिटी, मीन्स बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। ये आपके टैंक को नेचुरली डेवलप करने में, बायोडाइवर्सिटी का डाइवर्सिटी बनाने में हेल्प करता है, एनहांस करता है। पीसफुल टेम्परमेंट, ये बहुत शांत प्रकृति का है। ये किसी भी कोरल, किसी भी मछली, किसी भी प्राणी को डिस्टर्ब नहीं करता है और कोई प्राणी भी इसे डिस्टर्ब नहीं करता है। ये शांत प्रकृति का है, चुपचाप अपना काम करता रहता है। यू कैन से द स्वीपर फॉर योर टैंक, अ सॉर्ट ऑफ, more than that. They can eat animal matter, plant matter and algae. ये एनिमल मैटर मतलब मछली का जो भी पॉटी है, मछली का जो भी गंदगी है वो भी खा सकते हैं। प्लांट मैटर हो, कोरल का जो भी मैटर हो और जो भी एल्गी हो, जो भी अनवांटेड चीज़ है आपके टैंक में वो खा के साफ कर देते हैं, पचा लेते हैं। Hence, it will be a great addition for your tank all around the world. Keeping in aquarium, the most important point is sand shifting star also savor to release pocket of gas.
आप देखेंगे बहुत सारे एक्वेरियम में जहाँ पर सैंड का थिक बेड होता है उसके नीचे छोटा छोटा गैस पॉकेट हो जाता है। एमोनिया नाइट्रेट वहीं से रिलीज होता है, पैदा होता है, पनपता है। एमोनिया, फॉस्फेट, नाइट्रेट वहाँ ही पैदा होता है। तो ये गैस पॉकेट को मैनुअली साफ करना संभव नहीं होता है। कुछ रैशेस ग्रुप के फिशेस है जो इस गैस पॉकेट को ब्रेक डाउन करके रिलीज कर देते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज सैंड शिफ्टिंग स्टार, जो सैंड के अंदर घुस के इस गैस पॉकेट को रिलीज कर देते हैं। कैन बी बिल्ड अप इन द एक्वेरियम विद द डीप सैंड बेड। The most hobbies underestimate the effectiveness of the sand shifting sea star and its ability to clean the aquarium. Small worm, detritus, small और भी जो भी creatures है वो सब। So ये बहुत हॉबीज इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि क्या साफ करेगा, क्या काम करेगा, ये अच्छा खाएगा कि नहीं खाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जो भी कीड़े मकोड़े हैं आपके टैंक में, जो भी डेट्रिटस है, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स है, हार्मफुल जो भी क्रिएचर्स है, पेस्ट है, वो सारे को साफ कर देते हैं। ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का काम करता है आपके टैंक में। In a well-established reef aquarium, hobbies can expect to successfully keep 2 sand shifting starfish per 75 liter or so. आप कितना सैंड शिफ्टिंग स्टार रख सकते हैं? 75 लीटर के टैंक में 2 स्टारफिश आप रख सकते हैं। 75 लीटर के टैंक में 2 स्टारफिश का खाना पनपता रहता है। 2 स्टारफिश अच्छी तरह रह पाएगा पर 75 लीटर ऑफ टैंक। Efficacy of sand shifting star, once again, it's a good member of a cleanup crew. These starfish eat and detritus, as I told, leftover food, not eaten, which are not eaten by main fish. मतलब आप मछली को खाना दे रहे हैं, कहीं पर खाना थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है, तो जो भी फिश खाना नहीं खा रहा है वो सारे खाना जो भी बाली में, सैंड में, आपके सैंड बेड में चला जा रहा है, वो ये स्टारफिश खा के क्लियर कर देगा। सैंड शिफ्टिंग स्टार ऑल्सो सेवरल द रिलीज पॉकेट्स ऑफ गैसेस, एज आई टोल्ड यू बिफोर अर्लियर। वो डीप सैंड में जो भी गैस पॉकेट होता है वो उसे रिलीज कर देता है। विल सैंड शिफ्टिंग स्टारफिश ईट कोरल्स? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत लोग सोचते हैं रीफ में हम रखेंगे, ये क्या कोरल को खा जाएगा, मार देंगे? इट्स कंप्लीटली रीफ सेफ। Sand shifting star are the category of animals that process the sandy substrate at all level, consuming algae, detritus, uneaten food without adversely affecting fishes, coral or other invertebrates in your aquarium. इसका जवाब मैं पहले ही दे दिया था। वो सिर्फ एल्गी, गंदा खाना, अनइटन फूड ही खाता है। वो अपने टैंक में बहुत फ्रेंडली रहता है। वो किसी भी कोरल, फिश या दूसरे इन्वर्टिब्रेट को डिस्टर्ब नहीं करता है। Why we should have sand shifting starfish in aquarium? क्यों रखना चाहिए हमारे एक्वेरियम में? They are great at eating detritus, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। They are good at eating detritus from the sand, also because bacteria is microscopic and live on the surface of each grain of sand. The starfish won't deplete bacteria. An important team member of any cleanup crew, sand shifting star will shift through the sand bed, eaten detritus, leftover, scrapped of food. They are often kept as natural pest control in aquarium. ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या करता है, सैंड के, हमारे जो सैंड के एक एक ग्रेन है, एक एक ग्रेन में हजारों बैक्टीरिया रहते हैं। वो एक एक ग्रेन को साफ करता रहता है, बैक्टीरिया को नरिश करता रहता है, वो बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को बढ़ा देता है, बैक्टीरिया को हेल्दी से रहने के लिए दे देता है। और वो किसी भी बैक्टीरिया को डिस्टर्ब नहीं करता है, बैक्टीरिया को नहीं खाता है, हार्मफुल चीज़ को खाता है, खाने को खा लेता है, वेस्ट खाना। सो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, सैंड शिफ्टिंग स्टार, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी एफिकेसी। और हमारे पास जो है उसका भी हम 2-4 वीडियो थोड़ा दे देंगे, आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद कि हमारे पास जो सैंड शिफ्टिंग स्टार है वो किस तरह मूव कर रहा है, किस तरह सैंड में घुस जा रहा है, किस तरह चल रहा है, उसका भी क्लिपिंग हम दे दे रहे हैं। सो अब आप डिसाइड कीजिए ये आपके लिए कितना ज़रूरी है और आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए जल्दी से जल्दी हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे शोरूम में आ जाइए। बहुत लोग हमारे शोरूम के एड्रेस जानते हैं, डायरेक्टली हमारे शोरूम में आ जाइए एंड टेक इट फॉर योर टैंक एज अ बेस्ट क्लीनर क्रू फॉर योर टैंक। आज का हमारा जो सेकेंड मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर, जिससे बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, जो आप गलती से भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो है हर्मिट क्रैब। व्हाट इज़ हर्मिट क्रैब? हर्मिट क्रैब क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरी है, और वर्ल्ड वाइड समुद्र में भी इसका क्या काम है और एक्वेरियम में भी क्या काम है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं सपोर्टिंग स्लाइड और पिक्चर के साथ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए, जान पाए, और ये आपके लिए ये एसेंशियल है या नहीं अंत में डिसाइड कर पाए और कमेंट में बताएं। सो व्हाट इज़ हर्मिट क्रैब? हर्मिट क्रैब बहुत लोग जानते हैं। हर्मिट क्रैब क्या है? ये जो आप मेरे पास यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो शेल्स हैं, ये शेल, दीज आर द शेल्स ऑफ अ स्नेल। ये जो शेल्स है
दिस आर द शेल्स ऑफ स्नेल। इसके अंदर जो स्नेल रहते हैं इसे शंख कहते हैं, हिंदी में इसे शंख कहते हैं, बहुत लोग जानते हैं। तो जब इस शंख में से इसका जो ओरिजिनल क्रिएचर है स्नेल, वो जब मर जाता है, और ये शंख लाइव देखने में कैसा होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसी शेल के इस साइड है, मीन्स ये ग्लास में ऐसे चिपका हुआ है। ये जो शंख है, ये जो स्नेल है, ये ऐसे चिपका हुआ है, ये खाली है, इसमें वो प्राणी नहीं है और इसमें ये प्राणी है। तो ये ग्लास में चिपक चिपक के चलता है। जब ये प्राणी मर जाता है तब ये ऐसा खाली हो जाता है, तब ये शंख खाली हो जाता है। और हर्मिट क्रैब अ सॉर्ट ऑफ क्रैब है, एक प्रकार के क्रैब है जो शंख के ही खाली शेल में पनपता है, अपना जिंदगी गुजारा करता है, इसके खाली शेल में ही रहता है। ये शंख हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है, पूजा के लिहाज में, घर में रखने के लिहाज में, या सजावट के लिहाज में। हिंदू लड़कियां इसे काट कर शाखा भी पहनते हैं हाथ में, बंगाली लड़कियां पहनते हैं शाखा, तो ये बहुत प्रॉस्परस माना जाता है। तो इस शंख में जब वो स्नेल रहता है तब इसका नाम शंख हो जाता है, और जब वो स्नेल मर के इसमें वो क्रैब घुस जाता है तब इसका नाम हर्मिट क्रैब हो जाता है। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस क्रिएचर। सेम चीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम हो जाता है। हर्मिट क्रैब का अपना कोई शेल नहीं होता है, वो शंख का शेल उधार लेता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, पहले छोटा हर्मिट क्रैब छोटा शेल में घुसा, फिर जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो बड़ा शेल में घुसा, और थोड़ा बड़ा हुआ तो और बड़ा शेल में घुसा, और थोड़ा बड़ा हुआ तो और बड़ा शेल में घुसा। अगर उसको बड़ा शेल नहीं मिलेगा तो वो बड़ा भी नहीं होगा, वो छोटा शेल में ही रह जाएगा। तो इस तरह ये प्रक्रिया चलता रहता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कंप्लीट सी बेड में। तो ये है हर्मिट क्रैब, आप इमेज देख रहे हो, ये रहा इमेज आपके स्क्रीन पे। ये किस फैमिली का है, ये कंप्लीट साइंटिफिक डिटेल्स है, मैं साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन को पॉज करके आप साइंटिफिक डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। ये हर्मिट क्रैब देखने में है विथ शेल, शेल में कैसे देखने में मिलते हैं, इट्स ऑन योर स्क्रीन। हर्मिट क्रैब फाइटिंग ओवर अ शेल, वो एक दूसरे से फाइटिंग भी करते हैं अपने शेल को पाने के लिए, एक दूसरे का शेल लेने के लिए। फूड ईटन हैबिट, हर्मिट क्रैब का जो फूड ईटिंग का हैबिट है, हर्मिट क्रैब आर ओमनीवोरस, ये ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस स्कैवेंजर, ये कुछ भी खाता है। ओमनीवोरस का मतलब है कुछ भी खाता है, घास से लेकर मांस तक कुछ भी खाता है। दे ईट व्हाटएवर दे फाइंड, ऑल्दो नॉट द फॉर्मर ऑक्यूपेंट ऑफ द शेल दे यूज। ये कुछ भी खा सकता है जो इन्हें मिले इनके खाने के रास्ते में। इट्स अ वेरी स्मॉल टाइनी हर्मिट क्रैब। ये देखिए कितना प्यारा सा क्यूट है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, कितना क्यूट प्यारा सा हर्मिट क्रैब आ रहा है आपके स्क्रीन पे। टाइनी हर्मिट क्रैब, मेरे हाथ में एक छोटा सा टाइनी लाइव हर्मिट क्रैब आप देख सकते हैं। हर्मिट क्रैब ट्रैवलिंग अक्रॉस द सैंड, सैंड में वो इस तरह से चलते हैं, ये सैंड बेड में इस तरह आपके टैंक में चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ हर्मिट क्रैब, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज अ हर्मिट क्रैब, ये किस तरह के एनिमल्स हैं। ये हर्मिट क्रैब इज अ सुपर फैमिली ऑफ क्रैब that are a type of crusternens, 7 family, many number of genera and 800 species are a part of this type of crab. hermit crab के 800 वैरायटी पाए जाते हैं all around the world। ये बहुत पॉपुलर स्पीसीज है और इसके बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। हाउ लॉन्ग डज हर्मिट क्रैब लिव, कितने साल तक रहते हैं। एवरेज इनका जो लाइफ स्पैन है वो 10 साल के आसपास रहता है। इन सम स्पीसीज, नेचर में ये 30 साल के आसपास भी रह सकते हैं कुछ स्पीसीज, और कुछ वेरी लॉन्ग स्पीसीज है, स्पेशल स्पीसीज है जो 70 साल भी जीते हैं। एक एवरेज इंसान का जो आयु होता है, कैन यू बिलीव, इतने से शेल में रहने वाले एक हर्मिट क्रैब भी 70 साल जी सकता है वाइल्ड में। कैप्टिविटी में वो 10 साल के आसपास रहेंगे, 10-12 साल। नेचर में एवरेजली 30 साल रहते हैं, आप स्क्रीन में देख पा रहे हो पूरा डिटेल्स। और वाइल्ड में कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पीसीज है जो 70 साल तक जीते हैं। हाउ डू दे कम्युनिकेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हर्मिट क्रैब जनरली झुंड में चलते हैं, 100 के झुंड में रहते हैं, कहीं पर भी चलते हैं खाना ढूंढने के लिए। हाथी के झुंड की तरह ये एक दूसरे के साथ झुंड में चलते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं, झुंड में ही शिकार करते हैं, झुंड में ही खाने को साफ करते हैं। जैसे समुद्र में कोई मछली मर गया हो या मरा हुआ कोई भी खाना मिला बड़ा सा, तो मिल बांट के खाते हैं। बहुत मिलनसार एनिमल है, बहुत अच्छा एनिमल है। और जब इनका फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, जब इनका मीटिंग का टाइम होता है, तब ये टैक्टिकल एक साउंड करते हैं, एक सिग्नल देते हैं अपने मेट्स को बुलाने के लिए। क्रिकेट का जो बॉल होता है, क्रिकेट में जो टक 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 टक
इस तरह का जो आवाज है वो इस तरह का अपने शेल में ही मार के आवाज निकालते हैं, एक क्रॉकिंग साउंड निकालते हैं ब्रीडिंग के टाइम पर अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, हाउ बिग इज अ हर्मिट क्रैब, ये कितना बड़ा होता है। ये हर्मिट क्रैब 1.327 सेंटीमीटर, इतना छोटा से लेकर 12 सेंटीमीटर, इवन 4-5 इंच इतना बड़ा तक हो सकता है। एकदम छोटा से छोटा, एक चावल के दाने से लेकर इतना बड़ा तक हो सकता है हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब का जो बेबी होता है, उस बेबी का जो नाम होता है, व्हेन द हर्मिट क्रैब आर देयर लार्वा फॉर्म दे आर कॉल्ड ज़ोया, ZOEA, ज़ोया। बहुत प्यारा नाम है लार्वा फॉर्म में जब रहता है। नाउ व्हाट बेनिफिट डू हर्मिट क्रैब प्रोवाइड, ये क्या बेनिफिट देता है नेचर में और आपके टैंक में। ये बेनिफिट एक जगह नहीं है, नेचर और आपके टैंक में। हर्मिट क्रैब मेक्स एन एक्सीलेंट एडिशन टू एनी सॉल्ट वाटर क्लीनअप क्रू। सबसे पहला क्लीनअप क्रू बहुत एक्सीलेंट सॉल्ट वाटर का क्लीनअप क्रू होता है, बिकॉज दे आर नेचुरल स्कैवेंजर। ये नेचुरल स्कैवेंजर होते हैं, ये कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी गंदगी खा सकते हैं, आपका एल्गी हो, आपका अनईटन फूड हो, पत्थर में रेंगते हुए कुछ भी कीड़ा मकोड़ा हो, सब कुछ खा सकते हैं। एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर को, जो सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है आपके टैंक का, उसको भी वो खा के पचा सकते हैं। आर दे हार्मफुल? They are not at all harmful. They can be quite friendly if you won't become a cause of threat to them. To any way, they won't harm anyone. जब तक आप उसे कोई हार्म नहीं करोगे, पकड़ने नहीं जाओगे, छेड़खानी नहीं करोगे, वो कोई हार्म नहीं करता है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे टैंक में हम काफ़ी बार देखे हैं, फिशेस के पास जो पैरासाइट होता है, कभी कभी वाइट स्पॉट हो जाता है, पैरासाइट हो जाता है, फिशेस क्या करते हैं, हर्मिट क्रैब के पास आकर सो जाते हैं और हर्मिट क्रैब उनका पीठ खुजला देता है, उनका पैरासाइट को निकाल के खा लेता है। तो इतना इंपॉर्टेंट फ्रेंडली बिहेवियर है हर्मिट क्रैब के साथ फिशेस का। इवन कोरल को भी वो साफ करता रहता है। कोरल अपने आप को तो खुद साफ कर नहीं सकता है, वो कोरल को, रीफ के एनवायरनमेंट को, पत्थर को, आपके टैंक के हर एक कोने में चल के उसे साफ करने का काम करता है। बेस्ट क्लीनर, बेस्ट स्वीपर का अवार्ड इसे मिला हुआ है वर्ल्ड वाइड। ये मैंने नहीं दिया, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने दिया है। पूरे ओशन फ्लोर को साफ करने का जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है। आपके टैंक में साफ करने का जिम्मेदारी आप दोगे कि नहीं दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। Why we should have hermit crab in our aquarium? ये पॉइंट आपको शायद ही कहीं और मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ PhD जर्नल में ही आपको मिलेंगे। PhD लेवल में जो कर रहे हैं उन्हीं को मिलेंगे, नॉर्मल पब्लिक के लिए ये पब्लिशेबल नहीं है। हर्मिट क्रैब is the only species in the world which can produce and release beneficial bacteria from their excreta, such as Nitrosomas and Nitrobacter. Wow! Which helps to develop a proper and natural nitrogen cycle in their respective environment. It's amazing. I repeat, ये क्या करते हैं, ये वर्ल्ड का इकलौता स्पीसीज है जो कुछ भी गंदा खा लेते हैं, सड़ा हुआ खा लेते हैं। वो सड़ा गंदा खाने को पचाने के लिए इनके शरीर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होता है, और इनका जो एक्सक्रेटा है, मतलब पॉटी के साथ जो पानी में ये लोग छोड़ते हैं, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया में ये दो बैक्टीरिया ये अपने पॉटी से छोड़ते हैं, जो एक नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल आपके टैंक में क्रिएट करता है। हम मेरीन एक्वेरियम में अक्सर लोग देखते हैं, अलग से बैक्टीरिया डालो, अलग से बैक्टीरिया डालो, बैक्टीरिया चार्ज करो, बैक्टीरिया चार्ज करो। अरे इतना माथा बेची क्यों, 4 हर्मिट क्रैब डाल दो, 10 हर्मिट क्रैब डाल दो, बैक्टीरिया चार्ज करने का काम वो कर देगा, आपका सड़ा हुआ खाना भी खा लेगा, बैक्टीरिया चार्ज भी वही कर देगा। तो क्यों अलग से बैक्टीरिया डालने की जरूरत है पैसा खर्च करके। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, इज द मोस्ट हार्डी क्रिएचर। मेरे पास खुद 6 से 7 साल हो गया ये जो हर्मिट क्रैब है। मेरे जितने भी पुराने क्लाइंट्स हैं, सब कोई को पता है, सब कोई आते हैं, देखते हैं। हर्मिट क्रैब को कभी कोई बीमारी नहीं होता है, कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, पानी के पैरामीटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट्स ऑलमोस्ट इमोर्टल क्रिएचर। अनटिल अनलेस आप इसे मार ना दो, कोई मछली से मार ना दे जबरदस्ती। हालांकि मछली तो इसे मार नहीं सकता, ये हार्ड शेल के अंदर रहता है। एक दूसरे से मार करके, मारपीट करके कोई डैमेज ना कर दे। बड़ा हर्मिट क्रैब छोटा हर्मिट क्रैब को मार सकता है, ऐसा करके डैमेज ना कर दे तो ये इमोर्टल क्रिएचर है, आपके टैंक में ये डैमेज नहीं होता है। What are the beneficial bacteria? अब बेनिफिशियल बैक्टीरिया है क्या चीज, इनके पॉटी से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया निकलता है वो है क्या चीज। बहुत लोगों को इसका समझ नहीं है, इसका समझ मैं कर देता हूं थोड़ा सा। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो भी खाने का वेस्ट हो, जो भी ब्रेकडाउन हो, ऑर्गेनिक डेब्रीज हो, जो भी आपके टैंक में गिर रहा हो, उस पानी में, पानी जो गंदा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, उस चीज को डिकम्पोज करके, उस चीज को न्यूट्रलाइज करके आपके पानी को क्रिस्टल क्लियर कर देता है।
टॉक्सिक, जो एमोनिया टॉक्सिक है, नाइट्रेट है, उसे एक्यूमुलेट करके वो लोग सफाचट कर जाते हैं। ये काम है बेनिफिशियल बैक्टीरिया का। मतलब आपके टैंक में नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनिया को ब्रेकडाउन बेनिफिशियल बैक्टीरिया करता है, और हर्मिट क्रैब बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा करता है। तो एज अ रिजल्ट हर्मिट क्रैब आपके टैंक के इकोसिस्टम को कंप्लीटली बैलेंस करने में मदद करता है। दिस इज द ओनली आइटम इन द वर्ल्ड, ओनली स्पीसीज इन द वर्ल्ड, जो समुद्र में जो इतना बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, ये इन्हीं का पैदावार है। नाउ वाई आर बेनिफिशियल बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता दिया हूं। नाइट्रीफाइंग नाइट्रोजन साइकिल, ये जो नाइट्रोजन साइकिल मेरीन एक्वेरियम में आप पढ़ते हो, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल करना है, नाइट्रोजन साइकिल करना है, अमोनिया को हटाना है, नाइट्रोजन को हटाना है, ये टेस्ट किट, वो टेस्ट किट, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीज को बूस्टअप करता ही है और कंप्लीट करता है ये बैक्टीरिया। नाउ द नाइट्रोजन साइकिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं ये पढ़ लेता हूं। गुड बैक्टीरिया प्ले अ वाइटल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ बायो वेस्ट। ये क्या करता है? persistent chemical degradation of nitrogenous compound, ammonia to nitrate, nitrite to ammonia to nitrite, nitrate to nitrate। ये जो केमिकल डिग्रेडेशन है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को, नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है उन्हें ब्रेक डाउन करता है इजी और सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक फॉर्म से इजी, सिंपल, हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। और यही साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। आपके स्क्रीन में आ रहा है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन में आप देख सकते हो एमोनिया फॉर्मेशन। एमोनिया फॉर्मेशन क्या होता है? एमोनिया क्या है? डेडली टॉक्सिक है। जो भी मछली मर जाता है, मछली के पोटी से जो भी निकलता है, वो एक डेडली टॉक्सिक, डेडली वेस्ट है। डिकेइंग द वेस्ट प्रोडक्ट, सड़ जाता है, खाना सड़ जाना, मछली सड़ जाना, उससे एमोनिया एनहांस होता है। आपके टैंक में जो टॉक्सिक पॉइजन रिलीज होता है वो एमोनिया कहलाता है, फ्रेश वाटर हो या सॉल्ट वाटर हो। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा, नाइट्राइट फॉर्मेशन। नाइट्राइट फॉर्मेशन क्या है? The second step of nitrogen cycle includes the conversion of ammonia into ammonium ion or nitrite. When the nitrosomonas bacteria oxidize the nitrogen present in the ammonium molecules, nitrite is produced. Nitrite is supposedly considered the most common cause for the death of fishes in an aquarium. That is why it is present do the second set of nitrification bacteria immediately। ये जो नाइट्रिफिकेशन जो फॉर्म है, ये एमोनिया को, यहाँ पर नाइट्रेट फॉर्मेशन, एमोनिया इनटू एमोनियम या नाइट्राइट, इसे कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्शन कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। वो ऑक्सीजन के सहारे ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये सेकेंड स्टेप होता है। नाउ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या है? As nitrosomonas convert the ammonia into nitrate, the second bacteria, दूसरा जो बैक्टीरिया है जो हर्मिट क्रैब के पॉटी से निकलता है, नाइट्रोबैक्टर, come to an action, वो काम में आ जाता है। अब उसका बारी है काम करने का। To convert the nitrite into less toxic nitrogen compound, नाइट्रेट, उसे कहते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट बहुत कम टॉक्सिक होता है। When nitrobacter oxidize the ammonium into a nitrite as a part of their metabolic process, ये नाइट्रो जो बैक्टीरिया है, इसका नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। वो एमोनियम को खा जाता है, नाइट्रेट को निकाल देता है, वो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस है। द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्राइट टेक प्लेस, नाइट्रेट इज एंड प्रोडक्ट टू द नाइट्रोजन साइकिल। मीन्स वो नाइट्राइट मतलब एमोनियम को खा के नाइट्रेट निकालता है, वही एंड प्रोडक्ट है नाइट्रोजन साइकिल का। तो ये है ना, ये रहा नाइट्रोजन साइकिल। और अंत में मैं कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, ये है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। These are those beneficial bacteria. You can see these are some of the beneficial bacteria found in the excreta of hermit crab. Hermit crab के पॉटी में जो पाया जाता है एक्सक्रेटा में, वो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाया जाता है। So ये रहा आज का हमारा स्लाइड, ये रहा आज का हमारा जो नॉलेज शेयरिंग है। तो आज हमारे पास एज यूजुअल काफ़ी सारा हर्मिट क्रैब्स भी है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ये हर्मिट क्रैब कहाँ कहाँ पाया जाता है हमने पहले ही आपको दिखाया भी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा बहुत पाया जाता है। आपको चाहिए कि नहीं? इसका प्राइस भी हमने बहुत रिजनेबल रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्ट किया जाता है। तो ये हर्मिट क्रैब हमारे पास काफ़ी हद तक है, बहुत लोगों को हम दे पाएंगे। तो यहाँ पर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जितना जल्दी आप आओगे ये डिसीजन आप लोगे, ये हर्मिट क्रैब आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, आपके टैंक के लिए यूजफुल है कि नहीं। फॉर अ क्विक रिविजन, हम एक क्विक रिविजन दे देते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमारा 2 टॉपिक था, सैंड शिफ्टिंग स्टारफिश और हर्मिट क्रैब। सैंड शिफ्टिंग स्टारफिश का क्या क्या फायदा था? वो कुछ भी गंदगी खा लेता है, कुछ भी डेब्रीज खा लेता है, उसके साथ जो एडिशनल बेनिफिट वो देता है, वो सैंड को शिफ्ट करता रहता है, सैंड का डेब्रीज को साफ करता रहता है, गैस पॉकेट को वो हटा देता है, बैक्टीरिया को वो डेवलप करने में मदद करता है, सैंड बेड को वो एनहांस करता रहता है।
और दूसरा चीज हर्मिट क्रैब, वो भी कुछ भी गंदगी खा लेता है, सरा गला आपका एमोनिया नाइट्रेट साइकिल को बैलेंस करने के लिए कुछ भी खा लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके पॉटी से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया निकलता है, वो नेचुरल बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपके टैंक में नेचुरल बैक्टीरियल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल को ऑल अराउंड द टाइम 24/7 कंटिन्यूअस मेथड में नेचुरल इकोसिस्टम को वो डेवलप करता रहता है। और हमारा साइंस शिफ्टिंग जो स्टार है, इट्स अ नेचुरल पेस्ट कंट्रोल के तौर पर काम करता है। तो ये दो हमारा आज का इंपॉर्टेंट मेंबर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत वाइटल मेंबर है, जो नेचर में भी जरूरी है, आपके और हमारे टैंक में भी जरूरी है। मैंने तो अपने सारे टैंक में पहले से डाल के रखा हुआ था और बहुत दिन, बहुत साल, बहुत लोग मांगे थे, काफ़ी साल बाद मुझे थोड़ा तादाद में साइंस शिफ्टिंग स्टार और थोड़ी तादाद में हर्मिट क्रैब मिले हैं। तो एज अर्ली एज पॉसिबल, इफ यू थिंक दैट इट्स रियली नीड, और अगर आपको लगता है मैंने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो भी आपको दिखाए, ये सही दिए हैं, आप खुद वेरीफाई कीजिए, आप खुद समझदार हो, आज का गूगल का ज़माना है, गूगल करके खुद पढ़ लो, मैं सही बोला है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप थोड़ा खुद जान लो। जान के अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए एसेंशियल है, ये आपका फ़ायदा हो सकता है, जल्द से जल्द हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे शोरूम पर आइए, शोरूम का एड्रेस भी दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप आ जाइए, आके आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।